तो एक क्वेश्चन हम लोग और डील कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, पाथफाइंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और एक सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्लास का एक प्लेट है, ये पूरा ग्लास का रेक्टेंगुलर थिक प्लेट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आप एक बार पढ़ लीजिए। अब ग्लास प्लेट है द क्रॉस सेक्शन इन द शेप ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, द टॉप एंड बॉटम स्लैंट फेस मेक अ वेरी स्मॉल एंगल बीटा, ये एंगल बीटा है, from the each other. These surfaces are made reflecting from inside से reflecting surface है ये और ये। The refractive index of glass is mu, इसका refractive index mu है। Find the range of value of angle of incident alpha, इस अल्फा की अब पूछ रहा है रेंज बताइए, so that an incident ray of the light will passing through the plate, इस अल्फा की रेंज क्या होना चाहिए ताकि इसमें जब रेज है ना तो ऐसे टकराते टकराते इस वाले जो होल है ना इससे बाहर निकल जाए। क्वेश्चन में कर रहा है कि दो प्लेट इस तरीके से है, तो क्या है कि इस अल्फा का रेंज क्या होना चाहिए ताकि रेज इससे बाहर निकल जाए। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि नॉर्मल तो यही है ना, ये इधर एयर है और ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं का, तो नॉर्मल तो ऐसे बनेगा। तो अगर एक रेज ऐसे पड़े तो सीधे निकल जाएगी, तब सीधे निकल जाएगी, मतलब अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितना होगा ये देखना पड़ेगा हमें। मैक्सिमम देखने के लिए फिर हम यहाँ से रेस निकलेगी अल्फा से, तो फिर रेस बनाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि किसी भी रिफ्लेक्शंस को आप चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 है पाथफाइंडर का। तो आप अभी आज ही के पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग देख लीजिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझाया गया है कि स्ट्रेट लाइन क्यों पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है पाथ, ये समझाया गया। अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पाथ है, और एक रेज इस पे ऐसे पड़ रही है एंगल अल्फा से। तो यहाँ पे रेज ये नॉर्मल है, तो रेज नॉर्मल तरह बेंड हो जाएगी ऐसे, दिस एंगल इज आर। अब यहाँ लगेंगे सिनेसला, दिस इज साइन अल्फा अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहाँ से आप साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन आर को इधर भेज दीजिए, दिस इज साइन अल्फा अपॉन म्यू। अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर ये इससे ऐसे बाहर निकल सकते हैं, बट इससे लड़ भी तो सकती है, इससे लड़ हो सकता है कि ऐसे जाए और फिर वापस भी ऐसे आ जाए, बाहर ही ना निकल पाए। एक तो चांस है कि ऐसे निकल जाएगा और एक चांस है कि ऐसे टक्कर मार के क्या पता ऐसे आ जाए। तो इसके लिए मुझे पता है कि जो भी रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होता है इंक्लाइन प्लेन के अंदर, उसके पाथ को एक स्ट्रेट लाइन से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं इसके पाथ को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर दी। देखिए, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये यही ना बार बार, अब एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पाथ को मैंने ऐसे दिखा दिया। एक और चीज, इनका जो इंटरसेक्शन है, इनका जो इंटरसेक्शन है ऐसे मिला था, ये इंटरसेक्शन है और ये एंगल बीटा है। अब ये जो मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, मिरर 2 की तरफ से काम कर, और ये पूरा पूरा स्लैब था। अब अगला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, फिर अगला जो बनेगा फिर ऐसे बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो, लेकिन इसमें जितना भी पाथ दिखाओगे, ये 2 ये 1 फिर ये 1 फिर ये 2,
1 2 1 2 ऐसे चलता है। अब ये जो बनेगा ना, ये एपेक्स जैसा काम करेगा, और ये जो एज है ना, ये जो एज है, ये सब एक सर्कल पाएंगे, एक सर्कल पाएंगे ऐसे। ये सब एक सर्कल पाएंगे, इस तरीके से एक सर्कल पे जाएंगे। एक सर्कल पे आएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, सब एक सर्कल पे चलेगा, और ये रे जा रही है ऐसे। अब क्या होगा तुम देखना, ये जो गैप होना चाहिए, ये गैप ऐसा होना चाहिए कि, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये जो, जब यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है इस तरीके से, तो ये जो रेज है वो ये रेज है, फिर ऐसे जो जा रहा है वो रेज ये है। तो ये जो टक्कर होगा ना, ये जो टक्कर होगा, ये जो एज है ना, ये जो गैप है एग्जैक्टली यही गैप यहाँ पर भी है, यही गैप यहाँ पर भी है। इसके बाद वो टक्कर मार के बाहर निकल सकता है, तो अगला जो गैप आएगा वो देखना कैसे आएगा। ओके, अब देखो ना, मैंने थोड़ा सा डायग्राम को ना हटा के दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज को ये है, इस डॉट को मैंने यहाँ शुरू किया, इस डॉट को शुरू किया। इसका मतलब पता है क्या है, ये जो रेज आ रही है ना, ये रेज, वो अगर इसके और इसके बीच से निकल गई तो बाहर निकल जाएगी। ये जो रेज है ना, इसको हटा दो। सुनना, एक और बात, ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल आर है, अगर अल्फा को बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है। अब ये जो आर होना चाहिए वो इस तरीके से अगर आ गया ना, ऐसे आ गया, देखो ये जो है ना, इसके बीच से निकल रहा है, बाहर निकल जाएगी। अगर ये ऐसे आया, इस तरीके से आया, तभी भी बाहर निकल जाएगी, देखो। अब देखो, अगर आर को बढ़ाओगे तो अल्फा भी बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा। तो अगर तुम इस एंगल को बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल बढ़ेगा। और ये जो रेज है ना, ये देखना, अगर ऐसे आ गया, मुझे अगर बताओ, अगर रेज ऐसे आ गया तो क्या वो रेज इस वाले कोण से बाहर निकल जाएगी? तो यस, बाहर निकल जाएगी। बताता हूं अभी, एक सेकंड थोड़ा सा रुको। ये कैसे बाहर जाएगी मैं बताता हूं, 1 सेकंड। देखना, ये जो गैप है ना, वही गैप बेसिकली यहाँ पे है, वही गैप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ में ये गैप, स्ट्रेट लाइन पाथ में गैप बनेगा। तो यहां से जो भी रेज आ रही है, तो रेज ऐसे आ रही थी। तो मुझे बताओ, इस एंगल को जितना कम करोगे उतना ही बाहर निकलने का चांस है। और बाहर निकलने के लिए जो ये रिफ्रैक्टेड रेज होनी चाहिए, जो बाद में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रेज होना चाहिए, वो इस गैप में आना चाहिए, इसी गैप के बीच में आ जाए, वो बाहर निकल जाएगा। देखो आ कैसे रहा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इसे, अब सुना 2 मिनट के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर इस अल्फा को बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, अल्फा कम कर रहा हूं, अल्फा कम करोगे तो आर कम होगा, तो देखो आर कम हो रहा है, अल्फा को कम करोगे तो आर कम होगा, तो इन दो गैप में कहीं ना कहीं ये रेस कट कर देगी। अब कट कर गई तो बाहर निकल गई। अब अल्फा बढ़ाओ, थोड़ा आर और बढ़ेगा, जब आर बढ़ेगा, आर देखो अभी भी आ रही है, अभी भी देखो यहाँ इस वाले मिल गई, इस वाले से बाहर निकल जाएगी। अगला देखना, अभी भी बाहर निकल सकती है। मतलब इस अल्फा को और बढ़ाओगे तो आर और बढ़ेगा। हाँ, और आर को ज्यादा बढ़ा दो, देखो अब किसी भी हाल में नहीं मिलेगी, किसी भी हाल में इस कट पे नहीं आएगी, क्योंकि अगले जो कट बनेंगे सब, वो देखो कैसे बनेंगे सब। यहां से दिखाओ स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखाते तो, ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाते तो, ऐसे स्ट्रेट लाइंस दिखाते तो, अगले कट्स ऐसे बनेंगे सब, ये कट्स। अब मैंने क्या किया, कि अब मैं इस रेस को दिखाऊंगा, फिर इस रेस को दिखाने जा रहा हूं। अब ये जो रेज है देखना, जितना एंगल कम करोगे, ये एंगल जितना तुम कम करोगे आर की वैल्यू, उतना ही इस गैप में मिल जाएगी। लेकिन अब इसको ऊपर बढ़ाओ, ऐसे ऊपर बढ़ाओ, देखो
जी अगर ऐसा है तो इस गैप से, ऐसी बात बताओ, ये गैप जो आ रहा है, ओके, तो ये गैप यहां से रेस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगला गैप देखो, ऐसे यहां से यहां से बाहर निकल जाएगी। आर को बढ़ाते जाओ तो बाहर निकलने के चांस घटता जा रहा है। जितना इसके ऊपर करो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, अब बताओ, अगर इस आर को मैं इतना बढ़ा दूं तो क्या इनमें से कहीं की भी किसी भी गैप से बाहर निकलती नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब इस आर को तुम मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? इस आर को तुम मैक्सिमम बढ़ा सकते हो, इस आर को तुम मैक्सिमम बढ़ा सकते हो, 1 सेकेंड, इस आर को मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हो? जहां तक एक कॉमन टेंजेंट बने, कॉमन टेंजेंट। इससे ज्यादा अगर आर तुमने कर दिया, अगर इससे ज्यादा तुमने आर को बढ़ा दिया, इससे ज्यादा आर को बढ़ा दिया, तो कभी भी वो इनमें से किसी भी गैप को टच के बीच में से निकलती नजर नहीं आएगी, मतलब इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। तो मैक्सिमम आर ही कितना कर सकते हो? मैक्सिमम आर इतना करो ताकि ये रेज इस पे जस्ट कॉमन टेंजेंट बन पाए। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब तुम देखना, तो ये 90 डिग्री है। अब ये बताओ, अगर ये वाला एंगल आर है और मुझे क्या निकालना, अल्फा निकालना, ये आर है और ये बीटा का हाफ है, दिस इज बीटा बाई 2 एंगल, और ये 90 डिग्री है। ये लेंथ कितना होगा? इस लेंथ के लिए डेटा दिया गया, देखो बता रहा हूं, ये डी है, 20 की दूरी डी है, देखो 20 की दूरी डी है और ये दूरी एल है, 20 की दूरी डी। तो उन्होंने दिया है ये दूरी होगी डी बाई 2 उनके अनुसार, दिस इज डी बाई 2, और यहां से लेके यहां तक उनका एल है। तो इस रेडियस को मैंने आर मान लिया, लेट्स दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, इसको मान लिया, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैंने एल मान लिया। ये दूरी एल है, ये दूरी आर है और ये दूरी डी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एक लाइन लिख सकता हूं, साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो डी बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई एल प्लस आर लिख सकते हो। बट क्वेश्चन में तो बीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन बीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेट बीटा बाई 2 लिख सकते हो। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, इससे मिल जाएगी एल प्लस आर की वैल्यू बीटा अपॉन डी बन जाएगा, बीटा अपॉन डी, एल नहीं, इधर भेजो, इसके इधर भेजो, उल्टा बनेगा, डी अपॉन बीटा, बीटा बनेगा। अब देखो इसमें हमें अल्फा निकालना है, तो आर चाहिए, आर के लिए मुझे एल पता होना चाहिए, डी बीटा ये तो पता ही है। नहीं, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल ना, लेट्स दिस इज R1, ये R1 है बेसिकली, ये R1 है, नॉट आर। अरे ये तो आर है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल आर है ना, नॉर्मल के साथ एंगल ये आर है, ये दूरी रेडियस R1 है बेसिकली, तो ये बन गया इतना। अब देखो साइन आर पता, अल्फा पता करने के लिए आर चाहिए, आर अभी इसमें दिख ही नहीं रहा, तो इस आर के साथ मुझे एंगल में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, जबकि ये एल और R1 में एक रिलेशन मिल गया। अच्छा, ये अगर आर है और इसको मैं आगे बढ़ा दूं यहां तक बता दूं, तो ये दूरी किसके बराबर होगी? ये दूरी R1 होगी, क्योंकि रेडियस है ना, ये दूरी R1 है तो ये भी R1 होगी, रेडियस R1। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एक लाइन लिख सकता हूं, साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर बराबर R1 अपान दिस लेंथ, R1 अपान एल प्लस R1 लिख सकता हूं। इस ट्रायंगल में साइन आर बराबर R1 अपान दिस लेंथ लिख सकता हूं, ये। अब एक बात बताओ, एल प्लस R1 यहां से, मुझे R1 की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो यहां से R1 उठा के सिंप्लेस कर दो, इससे R मिल जाना चाहिए यहां से। देखो यहां से मिलेगा, R1 की वैल्यू आएगी डी अपान बीटा माइनस एल, R1 बराबर, इसको इधर भेजो, डी अपान बीटा माइनस एल, इस R1 को उठा के तुम यहां पर रख दो, तो बनेगा डी अपान बीटा माइनस एल, एल प्लस आर वन डी अपान बीटा, तो यहां से साइन आर की वैल्यू आ जाएगी, ये बनेगा 1 माइनस बीटा ऊपर जाएगा, बनेगा बीटा एल अपान डी, तो साइन आर उठा के तुम यहां पर रख दो, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू
1 माइनस बीटा एल अपान डी। अब यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज म्यू ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा एल अपान डी। तो कुछ पूछे अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो अल्फा की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? दिस वन इज साइन इनवर्स म्यू ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा एल अपान डी, दिस इज। और अल्फा की मीन वैल्यू कितनी है? दैट इज 0। ओके, अब देखिए ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अल्फा का रेंज बताइए, इस एंगल का रेंज बताइए, इस अल्फा का रेंज बताइए ताकि ये रेंज जो है इस ट्रेपीजियम से बाहर निकल सके। तो आंसर है दिस वन, मैक्स वैल्यू दिस, मिन वैल्यू दिस वन। ठीक है, और ये जितना अल्फा को तुम बढ़ाओगे आर उतना बढ़ेगा। तो अगर आर मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट तक जाना चाहिए बाहर निकलने के लिए, उसके अलावा अगर तुमने और ज्यादा बढ़ा दिया तब तो किसी भी हाल में इन क्रॉस सेक्शन के बीच में नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो रेंज बाहर नहीं निकल पाएगा। गॉट इट? थैंक यू।